हो सभी को जय नरसिंह भगवान की। आज हमारे ही जन्मभूमि के अंतर्गत प्राचीन भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर और भगवान नरसिंह रूप में लोहाखाम जी का मंदिर है, जो कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत खनौरी, जहाँ पर नाम उस स्थान पर यह मंदिर है और ये बहुत प्राचीन है। यहाँ हमारे कई पूर्वजों ने, हमारे ग्राम के कई पूर्वजों ने यहाँ पर भगवान की आराधना की, पूजन किया। तो आज किन्हीं परिस्थितियों के कारण चाहे लोग नहीं आ पा रहे हों और जो आते भी होंगे वह यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य अपनी सेवा प्रदान करते होंगे। आज मुझे लोहाखाम भगवान के चरणों में आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मेरे मन में यह संकल्प उठा कि भगवान का जो विग्रह शिला रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित है, यह किन्हीं कारणों के कारण, लोगों के न आवागमन के कारण यहाँ पर झाड़ी इत्यादि बहुत हो चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा साफ करने का प्रयत्न करता हूँ और भगवान सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए आप सभी की भगवान लोहाखाम देवता, भगवान नरसिंह देवता आपके ऊपर अद्भुत कृपा बनाएं, क्योंकि लोग यहाँ पर, कारण यह भी है कि इसलिए भी नहीं आ पाते हैं। यहाँ पर एक तो ये हमारे गांव से लमसम मानो कि 4-5 किलोमीटर ऐसे ही ऊपर पहाड़ियों में है, चोटियों में होगा। थोड़ा यहाँ का दृश्य दिखाइए, और यहीं से हमारे गांव का भी दृश्य दिखता है। तो किसी कारण से गांव के वृद्ध लोग नहीं आ पाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आज भगवान नरसिंह देवता की कृपा से मेरे को आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं इस पावन धरा में अपने इन हस्तों के द्वारा, भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुए इस देह के द्वारा भगवान के चरणों में सेवा अर्पित करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से सभी को यह संदेश भी देता हूँ कि आप कभी भी आएँ तो भगवान के इस शिला के सेवा, पूजन, अर्चन, वंदन सभी करें। भगवान गणेश जी के 12 नामों के साथ साथ भगवान के चरणों में सेवा भी अर्पित करते हैं। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ता वा स्मरेर्नित्यम् आयुष्कामात् सिद्धयेत्। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन। द्वादशी एतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यार्थी लभेत् विद्या, धनार्थी लभेत् धनं, पुत्रार्थी लभेत् पुत्रान्, मोक्षार्थी लभेत् गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मास फलम लभेत् संवत्सरेण सिद्धे च लभेत् नात्र संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादात्। बहुत प्राचीन समय में हमारे यहाँ आज भी परंपरा है कि भगवान को, भगवान के शिला रूप में पूजा जाता है। आज भी हमारे ग्राम में जितने भी भगवान के स्थल हैं, भगवान के विग्रह के रूप में देवालय हैं, वहाँ भगवान को शिला रूप में ही पूजा जाता है। और जो ये शिलाएँ हैं, न जाने कितने वर्षों से पूर्व ये शिलाओं में हमारे कई क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, समस्त पूर्वज पूजा कर करके आए हैं। उसके बाद आया तो मैंने ये देखा, तो मुझे मंदिर में इस प्रकार से जो सफाई नहीं है, क्योंकि पहाड़ियों के बीच, जंगलों के बीच में है, तो निश्चित ही पेड़ पौधों के यह होता ही है। और यहाँ पर साल भर में शायद मेरे ख्याल से मेला भी लगता है और कई क्षेत्रों से लोग आते हैं और भगवान का पूजन वंदन करते हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ों में कई परंपराएं हैं कि भगवान के साल में 2-3 बार ऐसे कुछ, जो भी उनका यहाँ की हमारी परंपरा रहती है, उस परंपरा अनुसार भगवान का पूजन होता है, वंदन होता है। 3 मंदिर हैं हमारे क्षेत्रों में। प्रत्येक क्षेत्र में मंदिर में देखोगे जहाँ पर भी भगवान का शिला रूप में पूजन होती है, आपको दूदल के, तीमल के, इस प्रकार के वृक्ष हर किसी मंदिर के अंतर्गत शिला के ही समीप में ही आपको दिखेंगे। तो इसलिए
पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी थोड़ा थोड़ा भगवान के चरणों में यहाँ पर मंदिर में सेवा अर्पित जरूर करें, क्योंकि जब आप और हम लोग ही इस स्थान को पवित्र रखने का संकल्प करेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित ही पूर्व के भांति हमारे मंदिर की भगवान स्थल की दैदीप्यमान शोभा बनी रहेगी। मुझे ऐसे इनको स्पर्श तो नहीं करना चाहिए, अपितु क्योंकि अब सफाई स्वच्छता मंदिर में अति आवश्यक है, तो इसलिए मैं स्पर्श कर रहा हूँ। कोई अपना ये न कहे कि भैया आप इनको स्पर्श न करें, तो इसके लिए मैं पहले ही आपको कह दे रहा हूँ, सूचित कर दे रहा हूँ कि भैया प्राकृतिक झाड़ू की व्यवस्था कर ली है। अब मोटा जो पत्तियाँ, लकड़ियाँ, कांटे इत्यादि थी वो सब स्वच्छ कर दिए हैं। अब इससे थोड़ा और साफ करने का प्रयत्न करते हैं। और दर्शनार्थी तो शायद आते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से उनने भेंट इत्यादि अर्पित किए हैं भगवान को लगता है, पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि दर्शन के साथ साथ आप सभी थोड़ा थोड़ा सेवा भी भगवान के अपने इन सुंदर चर हस्तकमलों के द्वारा भगवान को सेवा भी अर्पित करें। क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र की रक्षा करने वाले, हमारे प्रत्येक घर के प्रत्येक प्राणी, समस्त जीव जंतु की रक्षा करने वाले ऐसे भगवान नारायण का यह सुंदर भव्य दिव्य देवालय है। और भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी की वह उपासना साफल्य बनाने के लिए भगवान ने अपने भक्त की प्रार्थना को सुन करके भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया। और हमारा सभी क्षेत्रवासियों का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे इष्ट आराध्य नरसिंह भगवान हैं, और नरसिंह भगवान की हमको सेवा करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप जिस हृदय से परमात्मा की सेवा करेंगे, जिस भाव से परमात्मा की सेवा करेंगे बंधुओं, वह सेवा के उसी भाव से परमात्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर आप सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार सुनते होंगे, धर्म ग्रंथों को, उसमें भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए इस प्रकार से, जब उसके पिता ने पहाड़ों से गिराया, नाना चीज़ों से उसको कुचेला, कितना मारा, फिर भी उसको भगवान पर विश्वास था। जब पूछा उसके पिता ने कि कहाँ है तेरा परमात्मा, उसने कहा वह ईश्वर तो कण कण में है। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या इस खम्भे में भी है, तो उसने बोला हाँ खम्भे में भी है। हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोध में भरा, तो उसने जैसे ही क्रोध में भरा खम्भे पर प्रहार किया, खम्भे पर प्रहार किया तो उसमें भगवान नरसिंह रूप प्रकट हो गए। बोला नरसिंह भगवान की जय। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु ने कहा मैंने तो ब्रह्मा से वरदान लिया है, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं सुबह मरूं, न मैं शाम मरूं, न मैं 12 महीने में मरूं। तो भगवान ने कहा, जब उसको संध्याकालीन बेला आया, अभी हमारा भी संध्याकालीन बेला ही चल रहा है, भगवान ने कहा कौन सा समय है, उसने कहा संध्याकालीन समय है। भगवान ने कहा दिन और रात तो नहीं है, बोले नहीं। भगवान ने कहा कौन सा महीना है, बोले अधिक मास चल रहा है। तो भगवान ने कहा 12 महीने में से तो नहीं है, बोले नहीं। भगवान ने कहा मैं क्या हूँ, भगवान का नरसिंह रूप है, आप सभी जानते भगवान का रूप कैसा है।
तो बोले नहीं आप मनुष्य हो जैसे दिख रहे हो, नहीं आप जानवर जैसे दिख रहे हो। भगवान का मुख जो है शेर की तरह है और भगवान का जो देह है, नीचे का देह है, वो है मनुष्य के आकार में। तो भगवान ने कहा मेरे पास कोई अस्त्र तो नहीं है, शस्त्र तो नहीं है। हिरण्यकश्यपु को अपनी गोदी में पकड़ा और नाखूनों से ही उसको फाड़ डाला, उसका उद्धार किया। और ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रत्येक युग युग में नहीं, प्रत्येक समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। पर भक्त की आस्था, भक्त का भाव दृढ़ होना चाहिए, परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए, तब जा कर के भगवान उस भक्त के पीछे पीछे भागते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए, आज हमको भी यह परम सौभाग्य के साथ हमारा ये स्वच्छता का कार्यक्रम भी संपूर्ण हुआ। प्रांगण जो है पवित्र रहना चाहिए। पवित्र हो चुका है।